गुड मॉर्निंग सभी को। अभी 12 बज रहे हैं और 6 जनवरी मंडे है आज। और कोरोना जैसा वायरस आ चुका है HMPV। तो ये रूमर है एक्चुअली, इसमें हम लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। ये निमोनिया टाइप वगैरह सब बुखार सर्दी ये ऐसे सर्दियों में होते ही है। कोरोना चाइना में इसकी न्यूज़ क्यों फैली है ज़्यादा, क्योंकि चाइना में जो कोरोना के पीरियड में बच्चे पैदा हुए थे ना, वो अपनी इम्यूनिटी बिल्ड नहीं कर पाए, वो बंद बंद रहे घर में। उस वजह से उनको जो है ना, ऐसा थोड़ा सा भी ऐसे सर्दी बुखार वगैरह आ रहा है तो वो अनकॉन्शियस हुए जा रहे बच्चे, उनकी इम्यूनिटी ही नहीं है ना, बिल्ड ही नहीं हुई है। तो ये सब बहुत छोटे और बहुत बूढ़ों में ज़्यादा रिएक्ट होता है ये वायरस। और हम सभी जानते हैं सर्दी निमोनिया जैसी बीमारियाँ, सर्दी की कोई भी वैक्सीन नहीं है अब तक, ये सभी लोग जानते हैं। सर्दी अपने आप ही ठीक होती है, हम ही बिना बात डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन 5 दिन का उसका पीरियड रहता है, वो 5 दिन में बराबर ठीक हो जाती है अपने आप। तो निमोनिया वगैरह जैसे इन बच्चों को कोरोना में जो पैदा हुए चाइना में, उनको अगर हो रहा है ना बुखार भी, तो वो उनकी इम्यूनिटी बिल्ड ना होने की वजह से वो बच्चे बीमार हो रहे, मतलब कि ज़्यादा ये हुए जा रहे। तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है इतनी। तो लेकिन इसका हमें पूरा की पूरा आज बेनिफिट मिल चुका है। जो भी मैंने पिछले मेरे वीडियोस जिन्होंने देखे हैं, मैंने एग्जैक्टली लेवल्स जो भी ड्रॉ करके निकाल के रखे थे कि बैंक निफ्टी यहाँ तक जाना चाहिए, लास्ट टारगेट हमारा ये 49,700 का है, देखते हैं ये हिट होता है क्या। काफ़ी दिन पहले निकाले हुए हैं सारे टारगेट है। ये मेरी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुकी है। बैंक निफ्टी का मेरा 890 886 के पास का 51,100 का पुट था, जो कि मेरा एवरेज प्राइस था 886 86 से लेके 800 से लेके 80 तक एग्जीक्यूट हो चुकी थी ऑर्डर। और अभी जो है मेरी ऑर्डर जो है वो 1380 के पास एग्जिट हो चुकी है। फाइनली ये ऑर्डर एग्जिट हो चुकी है। प्लीज़ नोट करें, अगर ये वीडियो आपके पास अगर देर से पहुंचती है तो 12 बज चुके हैं मंडे 6 जनवरी, और 51,100 का मेरा पुट था, जो कि 1300 के आसपास 1380 के आसपास मेरी एग्जिट हो चुकी है ऑर्डर। और ये था 230 के आसपास मेरी इसमें पुट की बाइंग थी। ये 24,100 का पुट था। इसमें मैंने पूरे कन्फर्मेशन के बाद ही ट्रेड ली थी, क्योंकि ये जितना बैंक निफ्टी रिएक्ट कर रहा था उतना ये नहीं कर रहा था। और ये 75 का लॉट हो चुका है, अगर किसी कोई नहीं जानता है तो मैं उनके लिए बताऊं। और ये हमें प्रीमियम भी ज़्यादा पे करना पड़ता है। उस दिन मैंने जब ये इसकी ऑर्डर ली थी निफ्टी के एक्सपायरी की, तो 2% ज़्यादा मुझे प्रीमियम देना पड़ा था। मतलब अकाउंट में रखना पड़ता है। वो क्यों रखना पड़ता है? क्योंकि मैंने उसी दिन की एक्सपायरी का लिया था। तो ये आई होप आपने ये भी ट्रेड पूरी एंजॉय की होगी। बहुत बढ़िया हमें ट्रेड मिली थी निफ्टी में। बैंक निफ्टी इतना नहीं दे पाया था, लेकिन निफ्टी बहुत ही वन वे जा रहा था। निफ्टी में भी मैंने ये ट्रेड ली थी, और ये ट्रेड देख सकते हैं आप। 0.36 का मेरा स्टॉप लॉस था। हालांकि ये मेरे ऑर्डर से काफ़ी ऊपर चला गया, आधा % से भी ज़्यादा ऊपर। 2% की मूव थी वो भी बहुत बढ़िया थी। और ये भी बहुत बढ़िया ट्रेड थी। इसका मेरा आसपास का 480 के आसपास का 90 के आसपास का मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। तो याद रखिए, अगर ये आपके पास लेट पहुंचता है तो 24,100 का मेरा पुट था 6 जनवरी का, जो कि अभी 12 बजे है, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। आज टोटल 12 बजे तक मैं ऑर्डर में थी। और अगर आपको किसी को व्यूज़ बहुत ही कम आ रहे हैं, आपके पास अगर मेरा नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है, तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि घंटी के बटन को हिट ये करिए, और आपके पास मेरा नोटिफिकेशन आएगा। और सब्सक्राइब कीजिए जब हमें ऐसे RSI और छोटे से स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड मिलती है। और RSI देखिए, हमें पूरा 30 के नीचे चला जाने पे कितनी बढ़िया ट्रेडें मिलती है। तो ये भी ट्रेड आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी की कितने की थी। ये टोटल 1.80% की ट्रेड थी, और इसका स्टॉप लॉस 0.46 मतलब आधा % से भी कम का, और ऑलमोस्ट 2% के आसपास टारगेट था।
तो 886 के आसपास एवरेज प्राइस और 1380 के पास 1380 के पास मेरे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुके हैं। और ये बड़ी ह्यूज अमाउंट होती है लॉट साइज़ के हिसाब से। तो ये सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुके हैं। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।